एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे, एज़ वेल एज़ इस पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपने हमारे टेस्ट को ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, इसमें आपके 2000 प्लस MCQs आपको मिलेंगे और ये आपके प्रैक्टिस आप कर सकते हैं जिससे कि आपकी इफ़िशियंसी बने और आप जो है अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ। और याद रखिएगा, बहुत मिनिमम प्राइस में टेस्ट आपको अवेलेबल, बहुत सारे बच्चों ने अभी टेस्ट जो है दे रखा है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि इसी टेस्ट सीरीज़ से बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर DSC, JNU, BHU, HCU के लिए भी सेलेक्ट हुए थे। तो ये टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करिएगा जिससे कि आप अच्छे मार्क्स से इस एग्ज़ाम को पास कर पाओ। और अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो CUET PG के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इस बैच में आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़, फुल टाइम टेस्ट सीरीज़ दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आपके जो है मनी सप्लाई की बात करेंगे तो जो टोटल स्टॉक ऑफ मनी है दैट इज़ अवेलेबल इन इकोनॉमी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, आपके उसको जो है मनी सप्लाई बोलेंगे। और इसके डिफरेंट मेजर है, जैसे M1, M2, M3, M4, ठीक है, आपके इससे मेजरमेंट किया जाता है। तो अगर हम बात करें आपके M1, जिसको हम नैरो मनी भी कहते हैं, अब नैरो मनी के कौन कौन से कंपोनेंट है, तो करेंसी विद पब्लिक, जो पब्लिक के पास करेंसी है वो आपके M1 में आ जाता है। डिमांड डिपॉजिट विद, जो है बैंक के साथ जो हम डिमांड डिपॉजिट करते हैं, और अदर डिपॉजिट विद RBI के साथ जो अदर डिपॉजिट जैसे CRR, ठीक है। तो ये सारे जो डिपॉजिट्स है जो RBI के साथ, वो भी आपके M1 में होता है। M1 जो है नैरो मनी में आ जाता है क्योंकि मोस्ट लिक्विड है, आपके पब्लिक के पास है ये, तो याद रखना है कि इसको नैरो मनी कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है M2, जिसमें कि M1 के सारे एलिमेंट जैसे करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद RBI तो आ जाएगा। बट सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस ये भी आपके आ जाएगा। तो याद रखना कि सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस M2 का जो है पार्ट है। तीसरा है M3, ठीक है, M3 को हम ब्रॉड मनी भी कहते हैं। इसमें M1 के सारे एलिमेंट एज वेल एज आपके जो है टाइम डिपॉजिट विद बैंक, ठीक है, टाइम डिपॉजिट विद बैंक जो आता है वो आपके M3 में आ जाता है, इसीलिए इसको हम ब्रॉड मनी कहते हैं क्योंकि ये जो है आपके मोस्ट वाइडली यूज़ होता है आपके इंडिया में, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट आपके M4 का, तो M3 के सारे एलिमेंट्स एंड आपके टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, और इसमें जो आपके NSC जो होता है उसको आपके एक्सक्लूड कर दिया जाता है, तो ये आपके M4 हो गया, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब अगर हम बात करें आपके हाई पावर्ड मनी किसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो है मनी मल्टीप्लायर करके जाना एग्जाम के लिए, उस पर भी हम MCQ करेंगे। तो हाई पावर्ड मनी जो होता है करेंसी इन सर्कुलेशन और रिजर्व ऑफ बैंक विद RBI, जो आपके RBI के पास जो रिजर्व है करेंसी विद पब्लिक, और RR मतलब आपके रिजर्व विद जो आपके RBI रिक्वायर्ड रिजर्व जिसको हम बोलते हैं CRR, SLR, है ना। तो ये जो है आपके हाई पावर्ड मनी हो जाता है, ठीक है। तो हाई पावर्ड मनी में क्या जाता है, करेंसी इन सर्कुलेशन एंड आपके रिजर्व ऑफ बैंक विद RBI, ठीक है। और सबसे जो है सबसे ज़्यादा लिक्विड मनी कौन सा है, M1, और सबसे कम लिक्विडिटी किसकी है, लिक्विडिटी का मतलब कैश के फॉर्म में होना, तो M1 जो है सबसे ज़्यादा कैश के फॉर्म में लोगों के पास होता है, इसीलिए मोस्ट लिक्विड उसको बोलते हैं, और M4 को लीस्ट लिक्विड आपके कहा जाता है, ठीक है। तो इस पर हम इंपॉर्टेंट MCQs को करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन नैरो मनी, M1 में कौन आपके आ जाता है, ठीक है, टाइम डिपॉजिट आ जाता है, करेंसी विद पब्लिक आता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ जाती है, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि आपके जो है करेंसी विद पब्लिक जो है M1 का पार्ट होता है जिसको हम नैरो मनी आपके कहते हैं, ठीक है। और अदर डिपॉजिट विद RBI ये भी इसका पार्ट होता है, और आपके डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, ठीक है, ये आपके M1 का हिस्सा होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज M3 मनी सप्लाई रिप्रेजेंट, M3 जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा इसमें से, तो आपके जो M1 में जो M1 तो है ही, एज वेल एज आपके जो है टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक के साथ जो हमने टाइम डिपॉजिट किया हुआ है, फिक्स डिपॉजिट जिसको हम कहते हैं, वो हमारा M3 का हिस्सा हो जाता है। M1 के जितने पार्ट है, जैसे चाहे आपके करेंसी विद पब्लिक है, चाहे आपके प्लस एज वेल एज आपके इसमें इंक्लूड हो जाएगा जो आपके RBI के साथ कुछ बैंकों ने जो रिजर्व रखा हुआ है वो भी आपके इंक्लूड हो जाएगा, डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड हो जाएगा, प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक दैट इज इंक्लूडेड इन M3, ठीक है। और इसको ब्रॉड मनी भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपके इंडिया में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 3rd करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज कंपोनेंट एक्सक्लूडेड फ्रॉम मनी सप्लाई, आपके मनी सप्लाई में से क्या चीज़ को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि करेंसी हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, जो करेंसी आपकी कमर्शियल बैंक के साथ होता है उसको हम मनी सप्लाई से एक्सक्लूड कर देते हैं, जबकि हम आपकी करेंसी विद पब्लिक, बैंक डिपॉजिट, ठीक है, आपके जो है सेविंग डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें आपके
किसके अंतर्गत आती है, मनी सप्लाई के अंतर्गत आती है, बट जो है करेंसी हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक दैट इज नॉट कम्स अंडर आपके मनी सप्लाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी कौन सा है, आपके M1। और लिक्विडिटी कम होते जाती है जैसे जैसे हम M4 पे जाते हैं, तो M4 में लिक्विडिटी सबसे कम होती है। याद रखना कि सबसे लीस्ट लिक्विड मनी कौन सा है, आपके M4 है, ठीक है, जबकि मोस्ट लिक्विड कौन सा है, M1 है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की डिफरेंस बिटवीन M1 एंड M2 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M1 एंड M2 में क्या डिफरेंस है, तो M1 में हमने देखा था कि करेंसी विद पब्लिक होता है, डिमांड डिपॉजिट, और प्लस आपके जो है जो आपका बैंक जो है पैसा डिपॉजिट करती है RBI के साथ, ठीक है। बट अगर हम बात करें M2 में, तो M2 में तो M1 का हिस्सा आपने देखा था, प्लस आपने जो अभी नीचे टर्म पढ़ा था उसमें क्या देखा था, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दे रही हूँ। तो आपने क्या देखा था यहाँ पर, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। पर M2 में आपने क्या देखा, सेविंग डिपॉजिट को देखा था। देखिएगा, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस ये M2 का पार्ट है, पर M3 में टाइम डिपॉजिट विद बैंक, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हुआ, तो आपके M1 का सारा एलिमेंट तो है, बट ये सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस आपके M1 में नहीं इंक्लूडेड है। यही आपका डिफरेंट कंसेप्ट हुआ, ठीक है। तो M2 में क्या इंक्लूड हो जाता है, इंक्लूजन किसका होता है, पोस्ट ऑफिस का जो डिपॉजिट है उसका इंक्लूजन होता है। दैट्स वाई आपके याद रखना है कि यही इसके बीच का डिफरेंस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ब्रॉड मनी सप्लाई इन इंडिया रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर। ब्रॉड मनी किसको कहते हैं, आपके M3 को ब्रॉड मनी कहते हैं। इसमें M1 का एलिमेंट होता है प्लस आपके टाइम डिपॉजिट, ठीक है। टाइम डिपॉजिट जो होता है वो आपके इसका हिस्सा होता है, और इसको सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज़ होता है इंडिया में, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ब्रॉड मनी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। द प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी इज, प्राइमरी सोर्स क्या है सप्लाई का, मनी सप्लाई कौन करता है, तो आपके RBI, ठीक है। 1935 में इसका आपके गठन हुआ RBI एक्ट 1934 के तहत, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को आपके RBI बना है, और नेशनलाइजेशन RBI का कब हुआ है, 1949 में हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये जो है प्राइमरी सोर्स है आपके मनी सप्लाई का, और यही आपके जो मेन करेंसी है उसका सप्लाई करता है। पर अगर हम बात करें छोटे जो कॉइन्स होते हैं उसकी सप्लाई आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ M1, M1 का कौन सा हिस्सा नहीं है, तो टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट किसका हिस्सा है, आपके M3 का, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस वाला किसका पार्ट है, M2 का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, टाइम डिपॉजिट M1 का हिस्सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्ड एज हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी को आपके क्या कहा जाता है, ब्रॉड मनी, नैरो मनी, ठीक है, रिजर्व मनी या फिर डिमांड डिपॉजिट। तो ब्रॉड मनी तो हम जो है आपके M3 को कहते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना। नैरो मनी हम M1 को कहते हैं। रिजर्व मनी जो होती है वो आपकी किसको हम कहते हैं, रिजर्व मनी। तो रिजर्व मनी आपके जो है हाई पावर्ड मनी को कही जाती है, जो कि आपके करेंसी विद पब्लिक और आपकी जो RR है ना, वो आपके रिजर्व जो रिक्वायर्ड है विद RBI, वो आपकी इसके अंतर्गत हाई पावर्ड मनी के अंतर्गत आ जाता है। और हाई पावर्ड मनी से ही हम देखते हैं कि जो आपके RBI सर्कुलेशन में डालती है पैसे को, उसको भी आपके हाई पावर्ड मनी कहा जाता है, ठीक है। और उसमें भी आपके सी आप देखते होंगे RR प्लस ER, एक्सेस रिजर्व भी इसके अंतर्गत इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो रिजर्व मनी आपके हाई पावर्ड मनी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ M3 इन मॉनेटरी पॉलिसी एनालिसिस। M3 का आपके क्या काम है, तो इट रिप्रेजेंट ओनली कैश इन सर्कुलेशन, क्या कैश को बताता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज एग्रीगेट टू मेजरिंग मनी सप्लाई, ये आपके सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है मनी सप्लाई को जो है बताने के लिए इकोनॉमी में, ठीक है। तो दीज आर द मतलब आपके कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई हुआ, और ये सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपको M1, M2, M3 याद रखना है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके मनी मल्टीप्लायर एज वेल एज हाई पावर्ड मनी के बारे में भी MCQs को करेंगे। बट MCQs के लिए आपको लगातार चैनल पर जुड़े रहना है। आप चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, ज्वाइन बटन पे जा करके आप जो है चैनल को के अदर वीडियोस को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।